हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन में कीवर्ड्स क्या हो। दोस्तों, कीवर्ड्स पाइथन टोकन का ही एक पार्ट होता है। तो आइए देखते हैं कीवर्ड का मीनिंग। द कीवर्ड्स आर सम प्री डिफाइंड एंड रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन दैट हैव स्पेशल मीनिंग। ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड शब्द होते हैं और उनका मीनिंग भी पहले से ही डिफाइंड होता है, निर्धारित होता है। यानी जो भी कीवर्ड्स हैं उनका क्या मीनिंग है वो पहले से रिजर्व कर दिया गया है, पहले से ही डिफाइंड कर दिया गया। कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ द कोडिंग। यानी जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो कीवर्ड का यूज़ करके लिखा जाता है। यानी किसी भी स्टेटमेंट में कीवर्ड्स भी यूज़ होते हैं। द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर फंक्शन एंड वेरिएबल नेम। यानी जो भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स प्री डिफाइंड ही होते हैं, तो जो भी कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को हम एज अ नेम नहीं यूज़ कर सकते। यानी जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर वेरिएबल या फंक्शन या किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम जो है वहाँ पर हम कीवर्ड्स वाले वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द कीवर्ड इन प्रोग्रामिंग आर लाइक वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इट। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, वहाँ पर आपने पढ़ा था वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। वहाँ पर आप देखिए कि कुछ ऐसे वहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं। जैसे वर्ब पहले से ही डिफाइंड होता है। अगर हम बात करते हैं एडवर्ब भी डिफाइंड होता है। तो वो सारे के सारे शब्द जो किसी भी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड होते हैं, उनका मीनिंग भी डिफाइंड होता है, उन्हें हम कह सकते हैं वर्ड्स। तरीके से अगर हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहले से ही डिफाइंड हैं। जैसे यहाँ अगर हम देखते हैं फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू हो गया, कंटिन्यू हो गया, डेफ हो गया, आपका फॉर हो गया। ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग में पहले से ही डिफाइंड कर दिए गए हैं, पहले से रिजर्व कर दिए गए हैं और इनका मीनिंग या फंक्शन भी पहले से ही डिफाइंड है। इन्हें हम कहते हैं पाइथन में कीवर्ड्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इफ़ का मीनिंग, डू का मीनिंग, एंड का मीनिंग, ये सारे के सारे शब्द का जो मीनिंग है वो उस लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि एंड का मतलब और क्यों होता है, और का मतलब अथवा क्यों होता है। बस हमें वहाँ पे लर्न कर लेना है, सीख लेना है कि एंड का मीनिंग और होता है और का मीनिंग अथवा होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरीके से वर्ब पहले से डिफाइंड होता है, एडवर्ब या कंजक्शन पहले से डिफाइंड होते हैं, उन्हें हम एज इट इज़ अपने सेंटेंस में यूज़ करना सीखें। लाइक वाइज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सारे के सारे शब्द जो पहले से ही डिफाइंड हैं, पहले से रिजर्व हैं, उनका मीनिंग भी डिफाइंड है, उन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। दोस्तों, कीवर्ड्स का यूज़ तो आगे आप कमिंग वीडियोस में या चैप्टर्स में जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखोगे आगे, उनका यूज़ भी आप सीखते जाओगे। फिर भी कुछ कॉमन कीवर्ड्स को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका मीनिंग क्या है। जैसे एक कीवर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वाइल। वाइल इज़ यूज फॉर लूपिंग इन पाइथन। लूपिंग एक्चुअल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर किसी भी स्टेटमेंट को आप किसी कंडीशन के हिसाब से रिपीट कर सकते हैं। तो जब भी कोई प्रोसीजर हमें मोर देन वन टाइम रन करना होता है तो हम लूप इस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वाइल जो हमारा है ये एक ऐसा वर्ड है जो लूप में यूज़ होता है। आप देखिए लेफ्ट वाले बॉक्स में जो प्रोग्राम बना हुआ हमारे में, यहाँ पर एक लाइन है आई इक्वल 5, यानी आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू असाइन की गई 5। अब यहाँ पर वाइल यूज़ कर रहे हैं जिसके तहत हमने कंडीशन सेट किया है वाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल 1। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लूप के लिए यूज़ हो रहा है, जहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है कि लूप तब तक रिपीट होगा जब तक कि आई की वैल्यू बड़ी है या बराबर है किसके, 1 के। और इस लूप के अंदर इंडेंटेशन आप देखिए, वाइल के अंदर ये दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है प्रिंट आई, ये आई की जो करंट वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो आई की करंट वैल्यू क्या है 5। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आई इक्वल आई माइनस 1, यानी आई में से एक क्या कर देगा, लेस कर देगा। आई की करंट वैल्यू 5 थी, पहले ये 5 को प्रिंट करेगा फिर एक लेस कर देगा। यहाँ पर वाइल क्या करेगा, इस वाइल स्टेटमेंट के बाहर कंट्रोल या कर्सर तभी जाएगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी आई की वैल्यू 5 थी, एक लेस कर दी गई 4 हो गई, अभी भी कंडीशन हमारा ट्रू है। ये कंडीशन तब तक ट्रू रहेगा जब तक आई का मान 1 से बड़ा या बराबर रहेगा। तो इसका जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो आई जो हमारा 5 था वो घटते घटते 1 तक पहुंचेगा, तो हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट
के बाद आउटपुट मिलेगा वह 5 4 3 1 मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर वाइल एक ऐसा कीवर्ड है का यूज़ हम लूपिंग के लिए। इस तरीके से एक दूसरा कीवर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, रिटर्न। जब भी हम कोई फंक्शन वगैरह क्रिएट करते हैं तो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, रन करने के बाद अगर उससे कोई वैल्यू हम रिटर्न चाहते हैं तो वहाँ पर हम इस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड ए फंक्शन टू एग्जिट इट एंड रिटर्न ए वैल्यू। आप देखिए स्क्रीन पर दो फंक्शन बने हुए हैं। यहाँ पर डिफ एक ऐसा कीवर्ड होता है, ये भी एक कीवर्ड है, कि रिटर्न भी एक कीवर्ड है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो ये वर्ड यूज़ किए गए DEF डिफ, रियल में ये भी एक कीवर्ड है, तो यूज़ करके हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। यहाँ पर डिफ कीवर्ड यूज़ किया हमने, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया रिटर्न, फंक रिटर्न, और यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन की गई 10 और रिटर्न कर लिया गया ए। और ठीक इसी तरीके से डिफ कीवर्ड का यूज़ अगेन किया गया है और यहाँ पर एक फंक्शन लिया गया है नो रिटर्न। यहाँ पर भी ए नाम का वेरिएबल लिया गया है जिसकी वैल्यू असाइन की गई है 10, लेकिन यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं। तो अगर हम थोड़ा सा फिर से, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन हमारा डेफ फंक रिटर्न है और एक हमारा डेफ नो रिटर्न। तो ये फंक्शन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला फंक्शन। जो दूसरा फंक्शन हमारा है वो यहाँ से, एक फंक्शन में हमने ए की वैल्यू 10 ली है और वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं रिटर्न कीवर्ड का, जिसके माध्यम से हम ए की वैल्यू रिटर्न ले रहे हैं। और दूसरे फंक्शन में हमने ए की वैल्यू 10 असाइन तो कर दी है, लेकिन वहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं। जब भी हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक ऐसा कमांड होता है जो दिए गए वैल्यू को प्रिंट करता है। तो प्रिंट फंक्शन के बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है फंक रिटर्न, जहाँ पर ए की वैल्यू रिटर्न हो रही है 10। और दूसरा जो हमने प्रिंट लिया, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है सेकेंड वाला, जहाँ पर ए की वैल्यू 10 तो असाइन की गई है, लेकिन रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ किया गया, तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इस कमांड का जो आउटपुट मिलेगा, ये पहला वाला फंक्शन कॉल करेगा और रिटर्न स्टेटमेंट से हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू। तो यहाँ पर पहला जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 10। और जो दूसरा हमने प्रिंट किया है नो रिटर्न फंक्शन को, तो नो रिटर्न फंक्शन में क्या है, ए असाइन तो किया गया है लेकिन रिटर्न वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, तो कोई वैल्यू नहीं। दोनों फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं, ये वाला और ये वाला, और प्रिंट में हमने दोनों फंक्शन को कॉल किया है। जहाँ पर हमने रिटर्न ए लिया है वहाँ पे तो हमें वैल्यू रिटर्न मिल जाएगी ए, लेकिन सेकंड फंक्शन में हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज़ किया, तो यहाँ पे कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 10 और नन। इसी तरीके से एक दूसरा कीवर्ड हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, del। del is used to delete the reference to an object. Everything is object in Python. We can delete a variable reference using del। यानी कुल मिला के del एक ऐसा कीवर्ड है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस को डिलीट कर सकते हैं। आप देखिए एक प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट है a = b = 5। यानी दो वेरिएबल हैं, ए नाम से और दूसरा है बी नाम से, और दोनों में वैल्यू असाइन की गई 5। यहाँ पर ए की वैल्यू भी 5 है और बी की वैल्यू भी क्या है, 5 है। अब एक हमने कीवर्ड यूज़ किया del a। ये क्या करेगा del, ये ए की वैल्यू को, सॉरी ये ए नाम का जो वेरिएबल है उसको ये डिलीट कर देगा, यानी मेमोरी से रिमूव कर देगा। अब अगर हम ए वेरिएबल को कॉल करते हैं, जहाँ पर देखिए एरर आ जा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि यहाँ पर ए डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर जब हमने del a कर दिया तो ए जो हमारा वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। इसलिए जब हम ए को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सामने मैसेज आ रहा है नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि जब हमने बी को यहाँ पर कॉल किया है तो यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट। तो del एक ऐसा कीवर्ड है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं और उनका मीनिंग भी पहले से ही डिफाइंड होता है। फिर कह सकते हैं कीवर्ड्स आर सम प्री डिफाइंड एंड रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन दैट हैव स्पेशल मीनिंग। दोस्तों पाइथन जो वीडियोज़ हैं उनको अगर आप सीक्वेंस में देखना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन वेबइज डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।